कहिए कैसे हैं आप? घर के काम जल्दी जल्दी कैसे निपटाएं महिलाएं? देखिए अक्सर ना महिलाओं को एक शिकायत रहती है कि घर के इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन काम है, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन काम निपटते ही नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि काम जल्दी जल्दी निपटे? तो देखिए ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आप कामों को बहुत जल्दी जल्दी भी निपटा सकती हैं, आप कामों को ऐसे भी निपटा सकती है, आप कामों को झटपट भी निपटा सकती हैं। अब आप में से बहुत लेडीज ये सोच रही होंगी, अरे कहना तो आसान है, यहाँ बैठ के करना बहुत मुश्किल है, यहाँ तो सांस तक लेने की फुर्सत नहीं है, और आप बात कर रहे हैं कि चुटकियों में हो जाएगा। देखिए बिल्कुल हो सकता है, ये काम फटाफट बिल्कुल हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जल्दी जल्दी काम करने का ये मतलब नहीं है कि हम मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं। भाई एक साथ दो दो तीन तीन काम करें, जैसे खाना भी बना लें, कपड़े भी धो लें, फिर बच्चों को पढ़ा भी लें। ये इससे क्या होता है कि जैसे मल्टीटास्किंग की ना तो बॉडी एक हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, तो ये काम तो करना ही नहीं है। फिर या फिर बच्चों को डांट दिया, हाँ ये भी होता है। बहुत लेडीज ऐसे भी करती हैं, अरे क्या कर रखा है, सारा घर फैला रखा है, सुबह से शाम तक मेरे को तो मतलब दुखी कर रखा है, मेरा जीना मुहाल कर रखा है, चलो कमरा साफ करो, चलो ये करो, चलो वो करो, डांट टपट के। देखिए डांट टपट भी नहीं कर सकते, इससे क्या होगा, घर का माहौल खराब होगा, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, और क्या। या फिर ये मतलब भी नहीं है कि हम खुद जल्दबाजी में कर रहे हैं, फटाफट फटाफट कर रहे हैं काम। क्यों कर रहे हैं? अरे भाई जैसे ड्राइंग रूम में कोई बहुत खूबसूरत सा शो पीस रखा हुआ है, टूट गया। जैसे किचन में फटाफट फटाफट बर्तन धो रहे हैं, अच्छा एक ग्लास का बाउल टूट गया, तो उससे क्या है, जल्दबाजी के चक्कर में गए ना काम से, ये मतलब भी नहीं है। तो क्या मतलब है भाई, जल्दबाजी से काम भी करें और ये चीजें भी ना हो, फिर क्या? तो देखिए जो मैं बता रही हूँ ना, आप एक बार तसल्ली से बैठिए और आराम से शांत मन से सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। हम जो बात कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम कैसे करें, जल्दी जल्दी में ना हमें थोड़ा सा एक बार रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। देखिए रिवर्स गियर, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा और स्टार्टिंग से सुनना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लेडीज को शिकायत रहती है कि हम जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती, इतने काम रहते हैं। तो क्या रीजन है, मतलब वो जो रीजन है ना, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे से काम निपटता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लूँ, क्यों नहीं निपटता, मतलब प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। देखिए जब तक हम प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक कैसे बात बनेगी। मतलब समस्या की जड़ तक जाएंगे, समाधान खोजेंगे तो क्लियर ठीक हो जाएगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देखिए अब मैं आती हूं असली मुद्दे पर कि क्या क्या बात हो सकती है। अब जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको हेल्थ इशू, हेल्थ प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम इन अ सेंस कि भाई उठते हैं मन ही नहीं करता, हिम्मत नहीं होती, बदन गिरा गिरा रहता है, शरीर गिरा गिरा रहता है, मतलब ऐसा महसूस होता है शरीर में जान ही नहीं है। तो मेरी राय में ना एक बार आप अपना हीमोग्लोबिन कि कितना है ये चेक करा लीजिए, खून। कई बार क्या होता है, देखिए एक ही कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज की, जैसे पीरियड्स होते हैं, कई बार ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, या फिर जब मीनोपॉज जैसे 50 प्लस के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो कई बार हमें पता नहीं लगता, हमें लगता है कि पता नहीं क्या है, हम इग्नोर भी करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते कि ठीक है हो जाएगा। उस चक्कर कई बार ना मतलब सोच तो हम एक्सट्रीम लेते हैं कि पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, अरे टेस्ट कराने जाएंगे, पता नहीं ये ना निकला, कुछ नहीं निकलेगा। आप एक बार क्या पता डॉक्टर सिर्फ आयरन की टैबलेट्स दे दे, कुछ है ही नहीं, या विटामिन कैल्शियम दे दे कि ये खाओ, और 4-5 दिन में, हफ्ते भर में ताकत वापस आ जाएगी। देखिए जैसे डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं ना कि आपको ये क्यों हो रहा है, मतलब शरीर में एनर्जी क्यों नहीं है, तो आप बात कीजिए ना, ठीक हो जाएगा। हर समस्या अपने साथ समाधान लेके आती है, आप समझिए इस बात को। पर आपका ठीक रहना तो बहुत जरूरी है। पूरे घर को आप देख रही है ना, आप ही ठीक नहीं रहेंगी तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हुई ये बात कि अगर आपको इस तरह से कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो प्लीज प्लीज एक बार डॉक्टर के पास जाके सारा चेकअप करा लीजिए। फिर दूसरी बात, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठती। देखिए जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ,
ये मतलब नहीं है। जल्दी उठने का मेरा मतलब ये है कि जैसे आप ऐसा तो नहीं करती कि फैमिली के साथ ही उठती हैं, जैसे सभी फैमिली मेंबर्स 6 बजे उठ रहे हैं, सभी फैमिली मेंबर्स 7 बजे उठ रहे हैं, तो आप भी उसी टाइम उठ रही हैं। उससे क्या होता है कि ना फटाफट फिर उठते हैं, सबकी फरमाइश है, सबके काम, तो ना सुबह सुबह से ही ना बस प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम जैसे फैमिली मेंबर्स मान लीजिए 7 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे उठें, अगर वो 6 बजे उठते हैं सभी तो आप 5 बजे उठें। एक बार ये करके देखिए, मतलब जल्दी उठेंगे ना, देखिए आप ना सोच नहीं सकते सुबह का टाइम कितना कितना बढ़िया होता है, कितना बढ़िया, एकदम पीसफुल। आप बाहर स्काई देखेंगे ना जाके, आपको मजा आ जाएगा, इतना शांत। आप लंबी लंबी सांस लेंगे ना बाहर के माहौल में खड़े होकर, कितना अच्छा लगेगा। फिर दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि घर के काम आप जब करेंगी सब सो रहे हैं, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, आप आराम से कर सकती हैं काम। मतलब क्या होता है कि कई बार घंटे का काम होता है और उसी में इतना टाइम लग जाता है, और सुबह सुबह घंटे का काम होगा ना 15-20 मिनट में हो जाएगा, 15-20 मिनट में। ये चुटकी बजा रही हूँ ना मैं, ऐसे हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए, सुबह जल्दी उठिए, पहले 10-15 मिनट, 15-20 मिनट आप फ्रेश होने में लगाइए, उसके बाद आप जो करना चाह रही हैं आप वो कीजिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ना खटपट वाला काम मत करना, उठा पटक खटपट वाला। उससे क्या है कि आप तो उठ गए लेकिन दूसरे आपकी खटपट से उठ जाएंगे, फिर सुबह सुबह से ही माहौल अशांत होना शुरू हो जाएगा। क्या है मम्मी, सुबह से शोर मचा रखा है, या हस्बैंड गुस्सा करेंगे, क्या है सुबह से शोर, अरे सारा दिन पड़ा है, कर लेना तब काम। तो ये चीज़ आए ना, इसलिए समझे आप। फिर देखिए अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छी बात पता है क्या है, हर चीज़ का समाधान है, हर चीज़ का समाधान है। मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी काम निपटा के हम मी टाइम भी कर सकती हैं, अपने लिए समय निकाल सकती हैं। इतनी मस्त बात है, समझिए इस बात को। फिर तीसरी बात, जल्दी जल्दी काम इसलिए तो नहीं निपटा पा रही कहीं आप कि आपको लग रहा है कि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। किस बात में? जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा कि भाई मैं तो आलू गोभी की सब्जी बढ़िया सी बना लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, सब्जी काटती हूँ, उधर से दाल धो लेती हूँ, दाल चढ़ा देती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, ठीक है। इतने में आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया, बिप बिप हुई आवाज़, और आप अरे किसका होगा जरा देखती हूँ, बस गए काम से। फिर एक बार मोबाइल हाथ में आ गया ना, फिर तो चलो ये भी देख लिया, अच्छा इसका व्हाट्सएप आया हुआ है, अच्छा उससे चैटिंग शुरू हो गई, उसने गुड मॉर्निंग भेजा हुआ है, उसने ये भेजा हुआ है, उसने वो भेजा हुआ है, फिर चैटिंग चालू हो गई। फिर थोड़ी सी टेम्पटेशन होती है सोशल मीडिया की, आज उसने क्या पोस्ट किया, आज उसने, अच्छा आज उसका बर्थडे है, अच्छा आज उसको कितने कमेंट्स मिले, मतलब इस तरह से। या फिर किसी सहेली का फोन ही आ गया, हाँ क्या कर रही है भाई, वो तो फ्री है, आप फ्री नहीं हो। या फिर आपकी एक पड़ोसन है, उसको दही जमानी है, वो जामुन मांगने आ गई, भाई जामुन दे दो, अच्छा जामुन मांगने तो आई है, वो घंटों बैठ गई, इधर उधर की, आस पड़ोस की, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, अच्छा तेरे को नहीं पता, अच्छा, फिर तो गप्पे शुरू हो गई। वो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। इंटरेस्ट का है ना, इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है ना, इसलिए। या फिर हमारे को खुद ही मन कर रहा है, भाई मेरी वो सहेली है, उसके बेटे की नई शादी हुई है, जरा पता तो करूं सास बहू की कितनी बन रही है, मतलब खुद ही इस तरह की बातें। तो जब इस तरह की बातें हो जाए ना, तो ये श्योर 100% टाइम वेस्ट है। अच्छा एक और बात मुझे अभी याद आई, जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स, OTT चैनल, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे आप जैसे नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज देख रही हैं, ये देख लेते हैं, ये बढ़िया है, और देखने बैठी उसके पार्ट्स, एपिसोड कितने हैं, 2, 3, 4, 5, सब देखे जा रही है, कोई काम की चिंता नहीं, सब काम एक तरफ पड़ा का पड़ा रह गया, जितना सोचा था सब खत्म हो गया, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए मैं ये नहीं कह रही, कभी आप ये सोचे कि नहीं ये क्या मतलब है, क्या हम अब सहेलियों से बात ना करें, क्या हम पड़ोसिन को बोल दें कि तू जा हमारे पास नहीं है जामुन, या फिर जैसे हम अपने एंटरटेनमेंट भी ना करें। बिल्कुल मैं मना नहीं कर रही, आप कीजिए, आपको पूरा हक है, अरे इतना काम करती हैं, थोड़ा सा एंटरटेन होना तो जरूरी है, पर एक टाइम तो फिक्स हो, मानती है ना आप इस बात को। ये जो बात बोल रही हैं आपकी जल्दी जल्दी काम नहीं निपटा पा रही, अरे काम के बीच में इस तरह की चीजें होंगी तो कैसे निपटेगा। बच्चा स्कूल से आगे बोलेगा मम्मी खाना ही नहीं तैयार, आटा ही नहीं गूंदा आपने, सब्जी नहीं काटी, दाल नहीं चढ़ाई,
देखिए होता है ये, जैसे सुबह सुबह हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, अरे आपने शर्ट ही प्रेस नहीं करके रखी। ये चीजें होती हैं, समझिए इस बात को। तो हर एक चीज का टाइम फिक्स रखिए। भाई मैंने अगर अपनी फ्रेंड से बात करनी है, मैं एक बार काम से फ्री हो जाऊं तो इतने से इतने बजे तक मैं फ्री रहती हूँ, आप कभी भी फोन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें समझनी चाहिए आपको। देखिए अगर आप सारा दिन दुखी रहना चाहती हैं, फिर तो ये काम करते रहिए, जैसी आपकी रूटीन चलती आ रही है वो चलने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मेरा काम जल्दी जल्दी निपटे और मैं अपने लिए भी समय निकाल पाऊं, तो टाइम फिक्स कर लीजिए हर एक चीज का, बहुत जरूरी है। या जल्दी जल्दी काम कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से नहीं निमट रहा कि आपको समय पे कोई चीज मिलती नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए काम कर रही हैं, चश्मा चाहिए, चश्मा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया। चाबी नहीं मिल रही, अरे स्कूटी लेके जाना है बाहर, बच्चे स्टॉप पे वेट कर रहे होंगे, चाबी अरे कहाँ रख दी, मैं वापस आई थी बच्चों को छोड़ के, अरे कहाँ रख दी, नहीं मिल रही। मोबाइल नहीं मिल रहा चश्मा और ये तो भूल जाइए, चाबी तो, मोबाइल ही पता नहीं कहा। पूरा घर तहस नहस हो जाता है, मतलब चद्दर के नीचे और सोफे के नीचे, इधर उधर सब जगह, रसोई में, अच्छा हर जगह छान मारा, कहाँ रख दिया मोबाइल। वो ध्यान आया वो तो पर्स में ही है, चाबी का ध्यान आया वो तो पर्स में। आप ऑर्गेनाइज क्यों नहीं रहती, मतलब चीजों की जगह क्यों नहीं बना लेती। देखिए ये चीजें ना इतना हमारा टाइम सेव करती हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं भी ऐसी थी, मतलब पता ही नहीं होता था कोई चीज कहाँ पे है। फिर जैसे जैसे मैंने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया ना, एक जगह बना ली, भी चाबी की ये जगह है, चश्मे की ये जगह है, मोबाइल यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ के अलावा मैं कहीं रखूंगी ही नहीं। तो सब चीजें इतनी आसान हो जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो बहुत जरूरी है कि हम मतलब, और ये ना सोचे कि चलो हाँ कल से रखेंगे, आज से अभी से ये चीज करना शुरू कर दीजिए। वो बोलते भी है ना, सुबह से शीघ्रम, मतलब शुभ काम में देरी कैसी। मतलब खुद भी आप रखिए ध्यान, और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी बताइए, देखिए चाबी की ये जगह है तो यहीं रहेगी, चश्मा यहीं रहेगा, मतलब कोई चीज इधर उधर नहीं होगी। छतरी है तो छतरी यहीं मिलेगी आपको, इसके अलावा कहीं किसी ने नहीं रखनी। आसान हो जाएगी लाइफ, बहुत आसान हो जाएगी, बिल्कुल मैस नहीं रहेगा, सब कुछ संभला सुथरा रहेगा। करके देखिए। या फिर जल्दी काम कहीं ऐसा तो नहीं है इस वजह से नहीं कर पा रही कि काम को आप टालती बहुत है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जैसे आज मान लीजिए 2 ही कपड़े हैं, आज क्या करने हैं, कल कर लूंगी। अच्छा कल 4 हो गए, चलो अभी तो 4 ही हैं, चलो कल कर लेंगे, मतलब फिर उसको अगले दिन पे डाल दिया, तो 2 बाल्टियां भर गई कपड़े धोने वाली, वॉशिंग मशीन हो रही है खराब। अब क्या करें। बहुत जरूरी है ये। देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं, ये जितना काम को हम पेंडिंग छोड़ते जाएंगे ना, उतना ही हमारा सिर भारी होता जाएगा। मतलब काम कर ही नहीं रहे, उसको पेंडिंग छोड़ रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, वो सिरदर्दी बनती जा रही है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता ही नहीं कि आपने करना क्या क्या है, ये भी होता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भाई क्यों नहीं हम रात को ही प्लान करके सोते हैं कि मैंने अगले दिन क्या क्या करना है। जैसे एक टू डू लिस्ट बना ली कि मैंने अगले दिन सबसे पहले उठ के मैंने ये काम करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये इतने बजे तक करना है, फिर मैंने ये करना है, उसके बाद मैंने ये करना है, ये क्यों नहीं इस तरह से बना लेते। देखिए घर में जितने मेंबर्स हैं सबका टाइम फिक्स है कि नहीं, इवन दवाई लेने तक का टाइम फिक्स होता है। जैसे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं, सबका टाइम फिक्स है, तो हम टाइम फिक्स क्यों नहीं कर सकते, हम ऑर्गेनाइज वे में क्यों नहीं रह सकते, हम टू डू लिस्ट बना के क्यों नहीं रह सकते। इसमें कोई शर्म वाली बात है। मतलब हम ये सोच रहे हैं, अरे हम क्या बच्चे क्या, अरे बच्चे खुश होंगे, फैमिली मेंबर्स खुश होंगे कि चलो समझ आई, अब काम जल्दी जल्दी निमट रहे हैं, अब इनको भी अपने लिए टाइम मिल रहा है। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ ना, जो बात जल्दी जल्दी हम क्यों नहीं निपटा पा रहे, क्या हमें बहुत जल्दी टेंशन हो जाती है, क्या हमें बहुत जल्दी स्ट्रेस आ जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए बहुत छोटी सी बात है कि मेड ने कुछ बोल दिया, मेड सर्वेंट ने, तो स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई। हस्बैंड से कोई बात हो गई तो बैठ गए जी,
बेड पकड़ के बैठ गए, बच्चों ने चिल्ला के बोल दिया तो जी बस ये क्या हो गया, किस तरह से बोलने लगे आजकल के बच्चे, इस तरह से रिएक्ट किया और टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए अगर स्ट्रेस रखने से काम हो जाते हैं आपके सारे काम, मतलब आपने किसी बात का स्ट्रेस लिया, टेंशन रखी, आपको बहुत टेंशन हो गई तो आपका काम वो हो गया, नहीं हुआ तो फिर स्ट्रेस किस लिए रखना है भाई? अगर काम होते हैं स्ट्रेस या टेंशन रखने से तो चलो अच्छी बात है, मैं भी कल से सबको ये बताना शुरू कर देती हूँ कि आप भी स्ट्रेस रखो, टेंशन रखो, आपके भी काम फटाफट निमटते जाएंगे। और अगर इस तरह से नहीं है फिर क्या फायदा है? और इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? ये जो छोटी छोटी बातों पे आप स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, आपको बोल दूं सच्ची बात, आपके जो सेम एज ग्रुप के लोग हैं ना, चाहे वो सब्जी वाला है चाहे वो दूध वाला है, आपको आंटी जी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस से, टेंशन से आप उम्र से पहले ही एजेड लगने लगी, बड़ी लगने लगी, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, तनाव रहता है ना हमेशा, बल रहते हैं ना हमेशा माथे पर, परेशान रहती है ना आप, तो समय से पहले ही एज आ जाएगी आपके चेहरे पे, आंखों के नीचे है ना काले काले गड्ढे पड़ जाएंगे, बुरी लगेंगी। हम तो कहाँ सोच रही हैं कि हम अच्छी लगे, सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव लगे, ये तो उल्टा हो रहा है। और तो और आंटी जी बोल के जा रहे हैं, अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, मुझे आंटी जी बोल रहा है। तो ये चीजें ना हो, प्लस काम ऐसे होगा चुटकी बजाते। थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। मतलब इस चीज को अगर आपने अप्लाई कर लिया ना अपनी लाइफ में, प्रॉब्लम सॉल्व, मिशन सक्सेसफुल। वैसे बताएं क्या सोचते हैं आप इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक नोटिफिकेशन का बटन है ना, ये ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक।